गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए अभी तक हमारा चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स, उसमें बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ लिए लगभग, ठीक है। एंट्रोपी तक हम लोगों ने देख लिया था, उसका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन देखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए हम एक उस सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करके फिर से एक बार हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आएंगे, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने प्रेशर तक देख लिया था, ठीक है। आप अगर पुराने वीडियो जाके देखें तो उसमें मिलेंगे, मतलब प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर है हमारा बाउंसी एंड स्टेबिलिटी, या एक ऐसी बाउंसी एंड फ्लोटेशन, ठीक है। फ्लोटेशन मतलब कोई तैरना, स्टेबिलिटी वही बात है। बाउंसी एंड स्टेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इस पे आप मार्क कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनेशन। देखिए बाउंसी मतलब उत्प्लावन, अपथ्रस्ट, ठीक है। Bouncy is the tendency of an object to float in a fluid। मतलब बाउंसी जो है टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि किसी भी फ्लूइड में वो फ्लोट करे। अब वो फ्लोट करने का मतलब तैरे, ठीक। अब वो हमारी बॉडी एकदम सरफेस पे भी तैर सकती है, बॉडी अगर डूब जाए उसके अंदर भी तैर सकते हैं, मतलब पार्शियली डूबी हुई या पूरी तरीके से, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबी हुई हो। जरूरी नहीं अगर डूब गई हो तो नीचे चली गई। तो किसी भी कंडीशन में जो हमारी टेंडेंसी है किसकी, उस ऑब्जेक्ट की तैरने की, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, बाउंसी। अब तैर रहा है तो क्यों तैर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ न कुछ वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से बॉडी हमारी तैर रही, नहीं तो वो बॉडी हमारी कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमने बेसिक पॉइंट ऐसे लिख दिया। तो आप लिख सकते हैं कौन सी डिफिनेशन क्या हो, जब किसी वस्तु को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके ऊपर की दिशा में लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, बाउंसी कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है, बाउंड फोर्स कहलाता है। अब ये देखिए जो हमारा फ्लूइड होगा, ये फ्लूइड क्या हो सकता है भाई, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब लिक्विड और गैस जो जो वो अलग अलग कंडीशन होगी हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। आपको लिखना है तो लिखिए, जब किसी वस्तु को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा वस्तु के ऊपर की दिशा में लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है, बाउंसी फोर्स कहलाता है, बाउंड फोर्स कहलाता है। बाउंसी फोर्स किसी भी शब्द में मिलेगा, दोनों का मतलब हमारा क्या है, एक ही है, और ये हमेशा काम करेगा कहाँ, ऊपर की दिशा में, एफ बी, ठीक है। ये एफ बी हमारा क्या काम करेगा, ऊपर की दिशा में, या इसी को कह देंगे कभी कभी हम लोग कर देंगे वर्टिकल फोर्स, किसके द्वारा, द्रव के द्वारा, किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। मान लीजिए हमने कहा ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम के जी का, इसके ऊपर जब हमने इसको रखा पानी पर, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा, अब ये तैर रहा है, ठीक है, ये कोई बॉडी है जिसका द्रव्यमान m है, ये इस फ्लूइड में तैर रहा है, तो इसके ऊपर जो लग रहा होगा फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये जिस पॉइंट पर लगेगा नेट फोर्स, ठीक है, सेंटर ऑफ बाउंसी हो जाएगा। ये जो ऊपर की दिशा में जो बल लग रहा है F, यही हमारा क्या कहलाएगा, बाउंसी फोर्स। किसके ऊपर लग रहा है, बॉडी के ऊपर। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, फ्लूइड के ऊपर, जहाँ पर ये बॉडी जिसमें डुबोया जा रहा है, ठीक है, रखा गया, ठीक है। ये रही आपकी डिफिनेशन। अब देखिए हम लोग इसे फार्मूले को देखते हैं। तो हमने एक कंटेनर लिया,
ये कंटेनर है जो ऊपर से खुला हुआ है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा गया जिसका द्रव्यमान m है और इस फ्लूइड की डेंसिटी हमारी है रो एफ। अब ये कुछ भी फ्लूइड हो सकता है, लिक्विड भी हो, गैस भी हो, लिक्विड में भी कुछ भी हो, चाहे पानी हो, अल्कोहल हो, ठीक। तो हमारे लिए हमने कहा कि ये पानी में ये डूबा हुआ है, तो जो पानी डूबा हुआ तो द्रव के द्वारा ऊपर से भी लग रहा होगा फोर्स और नीचे से भी लग रहा होगा, तभी ये ऐसे रुका होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो काम कर रहा होगा फोर्स F1 और नीचे से जो काम कर रहा होगा वो फोर्स F2, ठीक। वो कहाँ F2 कहाँ काम कर रहा है? ऊपर की दिशा में, F1 क्या है? नीचे की दिशा में। ऊपर से नीचे की दिशा में, नीचे से ऊपर की दिशा में, जिसकी वजह से बॉडी हमारी रुकी हुई, ठीक। तो ये हाइट हो गई h1, ये हाइट हो गई h1। ये नीचे से क्या हो जाएगा भाई? इधर लिख देते हैं, ये हो गई h2, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लिखने की जरूरत तो है नहीं। h1 कहाँ है? बॉडी के ऊपर से ऊंचाई, और h2 कहाँ है? बॉटम सरफेस। ये बॉडी जो रखा गया है इसके बॉटम से ऊपर के बीच h2 और ऊपर से h1, ठीक। तो F1 क्या है? क्या होगा? F टॉप फोर्स है, लेकिन कौन सा है? टॉप फोर्स ऊपर से लगाया जा रहा है, किसके द्वारा? फ्लूइड के द्वारा। कितना आएगा? P1, मतलब यहाँ पर प्रेशर कितना लगा होगा? P1 इंटू A। इस बॉडी का एरिया कितना है? A, ठीक है। मतलब कि द्रव के द्वारा इस पॉइंट पर प्रेशर P1 होगा, ठीक है। हर पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग होगा, ये आपको हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा होगा? P1, और नीचे क्या लग रहा होगा? P2। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे प्रेशर हमारा क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता प्रेशर। F1 मतलब ऊपर की दिशा से लगाया गया, F टॉप हमने कह दिया क्या हो गया? P1 इंटू A। अब P1 P बराबर क्या होगा? रो जी एच, P बराबर रो जी एच। अब यहाँ पर रो क्या है? रो एफ है, तो क्या हो जाएगा? रो एफ जी। एच कौन सा लेंगे? ऊपर वाला लेंगे, H1 ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? रो एफ जी H1 A आ जाएगा। ये हमारा फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स? टॉप से द्रव के द्वारा बॉडी के ऊपर लगाया गया बल ऊपर की दिशा में, ठीक है। इसी प्रकार F2 बराबर कितना होगा? जो F2 बराबर होगा हमारा क्या होगा? F बॉटम होगा, नीचे से लगाया है, ये कितना होगा? P2 इंटू A। P2 क्या हो जाएगा? रो एफ जी H2 इंटू A, ठीक। नेट फोर्स हमारा किधर काम करेगा? आप देख लीजिए, नीचे जाते जाते द्रव का दाब क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए इन दोनों क्वांटिटी में सब कुछ सेम है, रो एफ जी जी ए। अंदर क्या है? H1 और H2। H2 क्या है? ज्यादा। H2 ज्यादा तो दाब क्या होगा? दाब ज्यादा लगेगा, लेकिन किस दिशा में लग रहा है? ये ऊपर की दिशा में लग रहा है। मतलब कि नेट फोर्स ऊपर की दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। तो F बराबर F2 माइनस F1 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर की दिशा में लग रहा है बल, तो यही बल हमारा क्या होगा? और ये नेट फोर्स जो लग रहा है किसके द्वारा लगाया जा रहा है? देखिए यहाँ पर भी फ्लूइड है, यहाँ पर भी फ्लूइड है, तो द्रव के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाया गया बल हमारा क्या कहलाता है? बाउंसिंग फोर्स कहलाता है। तो ये F2 माइनस F1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? बाउंसिंग फोर्स के।
तो F2 माइनस F1, F2 बराबर कितना है, रो एफ जी H2A माइनस रो एफ जी H1A। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, रो एफ जी ए H2 माइनस H1, ये आ गया आपका मोमेंटम फोर्स। ठीक, अभी इसको थोड़ा और हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये आ गया रो एफ जी ए H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 आप देख रहे होंगे कि जो बॉडी की थिकनेस है उसकी थिकनेस कितनी आ रही है। जैसे मान लीजिए ये है, ये माइनस ये H2 माइनस H1, इसकी बॉडी की थिकनेस आ गई, ठीक है, इनटू एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, मतलब कि ये क्वांटिटी क्या है हमारा, A इंटू इतना वॉल्यूम है। इसको आगे इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक, एकदम आसान हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप बस इसको ध्यान दीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए। एफ पी बराबर रो एफ जी ए H2 माइनस H1। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए हमने जिसको सेटेड कर दिया है, डेटेड कर दिया। एरिया का यूनिट होगा क्या है, मीटर स्क्वायर। अब हाइट, चाहे डिफरेंस करते हाइट का यूनिट क्या रहेगा, मीटर। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर आएगा क्या, मीटर क्यूब। मतलब ये क्वांटिटी जो है वो हमारी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम। तो मौसी फोर्स हम लिख क्या सकते हैं, रो एफ जी इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आगे। अब वी है क्या, वी क्या है, ए H2 माइनस H1 है क्या, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब जो ऑब्जेक्ट उसका आयतन या कितना फ्लूइड वहां से डिस्प्लेस किया गया उसका आयतन। तो V जो है, आप इसको आगे हम लोग लिख देंगे वी एफ डी। एफ मतलब फ्लूइड, डी मतलब डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो ठीक है, आगे हम लोग देखें जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आएगा। तो यहाँ से आगे ए वॉल्यूम क्या है, ए H2 माइनस H1, ये हमने देख लिया। तो बाउंसी फोर्स हमारा कितना आ गया, रो एफ जी बी टी। ठीक है, ठीक। तो अब यही देखिए, यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने नहीं नोट किया है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, उसका द्रव्यमान m है, उसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे की दिशा में। वेट नीचे की दिशा में काम कर रहा है और बाउंसी फोर्स ऊपर की दिशा में काम कर रहा है। अगर ये बैलेंस है तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे भी देखते हैं, हमारा कैलकुलेट करें वही आ जाएगा। ठीक, हमने ऐसे लिख दिया, वॉल्यूम को पहले ले आए। अब ये देखिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि रो बराबर m अपॉन v। ठीक, m बराबर क्या जाएगा, रो इंटू v। इसको क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं इंटू g। तो आ गया क्या है हमारा, जो हमारा बाउंसी फोर्स है किसके बराबर आ रहा है, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का ये है कि जो
बॉडी का भार नीचे की दिशा में काम कर रहा होगा, F बॉडी वेट, और यहाँ पर हमारा क्या काम कर रहा है, बाउंसी फोर्स एफ बी। अगर बैलेंसिंग अवस्था में है तो हमारा एफ बी किसके बराबर हो जाएगा, जो बाउंसी फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है वो, और उसका वेट क्या हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। हमारा जो बाउंसी फोर्स है वही किसके बराबर है, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो उसका ऑब्जेक्ट का वेट है उसी के बराबर है m × g के। ठीक, कहने का मतलब कि बाउंसी फोर्स बराबर वेट भी हो सकता है। ठीक, तो इसको और आगे हम लोग समझेंगे अच्छे से जब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। देखिए अब जो क्वेश्चन में यही सवाल आपके आए, बहुत सारे सवाल आए। ये बाउंसी फोर्स हमारा किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्लूइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक क्वांटिटी और होती है टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी निर्भर करता है बाउंसी फोर्स। कैसे, अगर कोई फ्लूइड मान लीजिए पानी है, ठीक है, अगर उसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो डेंसिटी अलग होगी, लेकिन जैसे जैसे उसका तापमान अगर बढ़ा दिया जाए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो तो बाउंसी फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज की भी यही है। ठीक है, थैंक यू।